भाई शुरुआत करते बुलेटिन की सरकार के साथ बैठक से पहले एक्शन प्लान पर किसानों की बड़ी बैठक। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 80 किसान संगठनों का मंथन। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। अरदास के जरिए कृषि कानूनों का विरोध हुआ, कानून वापस लेने की मांग हुई। दिल्ली बॉर्डर पर गुरुवानी और अरदास के जरिए प्रार्थना सभा। आंदोलन में बैठे किसानों ने किया अरदास। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग शामिल हुए। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने कृषि कानून रद्द करने की मांग की है। कहा अगर 4 जनवरी को सहमति नहीं बनती तो आने वाले दिनों में और संघर्ष तेज हो जाएगा। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा। कृषि कानून के खिलाफ धरने पर बैठे किसान सरकार से कृषि कानून रद्द करने की मांग की। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन के चलते चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरह से बंद रहे। लोगों से डीएनटी रूट लेने की सलाह। सड़क बंद होने से लोगों की परेशानियों में इजाफा। अमृतसर में बीजेपी नेता तरुण चुग के घर के बाहर प्रदर्शन हुआ। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किया घर का घेराव। कृषि कानून को लेकर खोला गया मोर्चा। किसान कानून को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला। कहा सरकार किसानों को बेवकूफ बनाना बंद कर दे। सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून रद्द करने की मांग दोहराई। कहा 4 तारीख की बैठक में दोबारा कृषि कानून रद्द करने की मांग उठाएंगे। देश में कोरोना के नए वेरिएंट का अटैक। 4 नए और संक्रमित मिल गए हैं। अब तक ब्रिटेन से लौटे 29 लोग कोरोना के नए स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए। दिल्ली में कोरोना वैक्सीन पर एक्सपर्ट कमेटी की बैठक। फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की डेटा का रिव्यू। तीनों कंपनीज ने वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति मांगी। कोरोना वैक्सीन आने से पहले सरकार की वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां तेज हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में बैठक हुई। कल पूरे देश में एक साथ कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन होगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि वैक्सीन लगाने की सभी तैयारियां पूरी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा टीका। वैक्सीन की जब ट्रांसपोर्टेशन होगी या फिर वैक्सीन जो है वो जब साइट पे डिलीवर होगी, वहां पर जो हमारी प्रपोज्ड लिस्ट है जिनको हमें वैक्सीनेशन देना है, ये जो पोटेंशियल बेनिफिशरीज हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। तो टीकाकरण को लेकर कुल मिलाकर ड्राई रन की तैयारियां पूरी हैं। कल से 6 जगहों में चलाया जाएगा डेमो रन। वैक्सीन लगाने से लेकर रखरखाव तक की तैयारियों की समीक्षा होगी। नए साल पर पीएम मोदी का तोहफा। 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला रखी गई। शहरी गरीबों को अगले साल सस्ते दरों पर फ्लैट उपलब्ध कराए जाएंगे। लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स के शिलान्यास के बाद बोले प्रधानमंत्री, नए संकल्पों के साथ तेजी से विकास ही सरकार का लक्ष्य है। हर साल एक लोकेशन पर 1000 से ज्यादा घरों का होगा निर्माण। फ्रांस की इस टेक्नोलॉजी से हमें गति भी मिलेगी और घर आपदाओं को झेलने में ज्यादा सक्षम भी बनेगा। मोदी हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 55% के साथ विश्व नेताओं में शीर्ष स्थान पर है पीएम मोदी। यूएनएससी में आज से नए रोल में भारत। 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन गया भारत। आतंकवाद के खिलाफ जंग पर रहेगा जोर। ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित करेगा भारत। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ पर लोगों का फूटा गुस्सा। जम्मू में एक डोगरा फ्रंट ने इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में हिंदू मंदिर तोड़े जाने का भारत ने विरोध प्रकट किया अपना। पाकिस्तान उच्चायुक्त में दर्ज करवाई गई आपत्ति इसको लेकर। पाकिस्तान में मंदिर तोड़े जाने पर वीएचपी ने जताया विरोध। सुरेंद्र जैन ने कहा कि सीएए का विरोध करने वालों को सोचने की जरूरत। दूसरे धर्मों के लिए पाकिस्तान बन गया है कब्रिस्तान। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। आतंकवादी संगठन टीआरएफ का मददगार हुआ गिरफ्तार। निशाने पड़ते घाटी के कई सारे काउंसलर्स। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा से सुरक्षा बलों ने एक लश्कर आतंकी को पकड़ा। आतंकी के पास से आपत्तिजनक सामान और विस्फोटक बरामद। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी की बड़ी साजिश नाकाम हुई। रिहायशी इलाके में सेना ने आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। 5 ग्रेनेड पिस्टल्स, गोला बारूद की बरामदगी हुई। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में आईटीबीपी के हाथ लगी कामयाबी। आईटीबीपी के जवानों ने 7 किलो आईडी बरामद किया। मध्य प्रदेश में 3 जनवरी को हो सकता है शिवराज कैबिनेट का एक्सपेंशन। शिवराज कैबिनेट में किसको जगह मिलेगी, इस पर अभी तक संशय बरकरार।
मिशन बंगाल में जुटी बीजेपी 19 जनवरी को बंगाल का दौरा कर सकते हैं अमित शाह। सिंगूर में किसान रैली को संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर जोरदार प्रहार, कहा आत्मसम्मान वाला इंसान टीएमसी में रह ही नहीं सकता। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता विचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना से पूरी तरह से वो ठीक हो गए हैं। 9 जनवरी को बंगाल के दौरे पर जाएंगे नड्डा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार समेत सभी मंत्रियों ने साल 2020 में अर्जित अपनी संपत्तियों की सार्वजनिक सरकारी वेबसाइट पर जानकारी की साझा। नए साल के पहले दिन ही नीतीश सरकार का बड़ा एक्शन, 12 डीएम 13 एसपी का तबादला। मुंगेर गोलीकांड में पद से हटाएगी लिपि सिंह को सहरसा एसपी की कमान। राम मंदिर का प्रारूप किया गया और बड़ा 161 फीट होगी शिखर की ऊंचाई, 235 फीट चौड़ा होगा मंदिर। भीमा कोरेगांव युद्ध की 203वीं बरसी आज है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने भीमा कोरेगांव स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। नए साल के पहले दिन दिल्ली मेट्रो के 4 स्टेशन के एग्जिट गेट्स बंद। खान मार्केट, सुप्रीम कोर्ट, केंद्रीय सचिवालय और मंडी हाउस पर एंट्री और इंटरचेंज की सुविधा रहेगी। भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नई एम्बुलेंस सेवा का उन्होंने उद्घाटन किया। करीब 84 नई एम्बुलेंस का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभ आरंभ हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साल के पहले दिन इंदौर के पंचशील नगर का दौरा किया। स्थानीय लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानी। मध्य प्रदेश के इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान का सराहनीय कदम सामने आया। गरीबों की मदद के और जरूरतमंद लोगों को सामान वितरित किया गया। जयपुर में सड़ेगा कहर, सीएम अशोक गहलोत ने रैन बसेरों में बांटे कंबल और स्वेटर। बेघर लोगों को रैन बसेरों का सहारा। नए साल के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की सराहनीय पहल। श्रीनगर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। हिमाचल में 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं की तारीखों का ऐलान किया गया। 4 मई से शुरू होगी परीक्षाएं। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों में पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। यूपी के बागपत में घने कोहरे के चलते ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ। 18 गाड़ियों की भिड़ंत हुई, कई लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती किए गए। यूपी के बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर 12 वाहनों में टक्कर हुई। हादसे में करीब 15 यात्री घायल। यूपी के मुरादाबाद में कोहरे की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ। 4 वाहनों की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक महिला की मौत हुई, करीब 12 लोग घायल। उत्तर प्रदेश में मथुरा में एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। अज्ञात गाड़ी ने कई बाइकों को टक्कर मारी। हादसे में 5 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। इटावा में डंपर ने 12 से ज्यादा गाड़ियों में मारी टक्कर। हादसे में 3 की मौत, 8 घायल हुए। गलत दिशा में आए डंपर से हादसा हुआ। क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। उन्नाव में कोहरे के चलते बड़ा सड़क हादसा हुआ। कंटेनर से टकराई वॉल्वो बस। हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 7 गंभीर रूप से घायल। यूपी के बहराइच में रोडवेज बस और एम्बुलेंस समेत 3 गाड़ियां टकरा गई आपस में। हादसे में 4 लोग घायल हुए। कोहरे के चलते विजिबिलिटी चूंकि कम थी, लिहाजा बड़ा हादसा हुआ। नोएडा में रफ्तार का कहर, मेट्रो के खंभों से टकराई कार। खिड़की काटकर कार में फंसे 4 युवकों को निकाला गया बाहर। मुंबई में नारकोटिक्स विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रही। अंधेरी और कुर्ला में एनसीबी की छापेमारी हुई। 3 ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की आपराधिक शाखा ने क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में शख्स को गिरफ्तार किया। दुबई से लौटा था आरोपी। मध्य प्रदेश के बैतूल में चोरी की वारदात। देर रात चोरों ने घर से नकदी और गहनों पर हाथ साफ किया। कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। कानपुर में जेड स्क्वायर मॉल को किया गया सील। करोड़ों का टैक्स बकाया होने के चलते कार्रवाई की गई। कई नोटिस के बावजूद जमा नहीं कराया गया था टैक्स। दिल्ली से साइबर फ्रॉड करने वाला शातिर अपराधी गिरफ्तार। यूपी की फिरोजाबाद पुलिस ने पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर छात्राओं को करता था ब्लैकमेल। केरल के मल्लापुरम में कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1 करोड़ 32 लाख रुपए का सोना जब्त। पूछताछ में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में एक होटल के बाहर करीब 6 लोगों के बीच में मारपीट हुई है। मामूली विवाद को लेकर कहा सुनील लात घूं से जमकर चले। तो राजस्थान के जोधपुर में पुलिस और महिलाओं की झड़प हुई। बिल्डिंग के डहाने को लेकर के हुआ विवाद। मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल ने यहां पर बहादुरी का परिचय दिया। धारावी में 6 फीट के अजगर को धर दबोचा।
देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 20,000 नए केस आए सामने। देश में कोरोना के पेशेंट्स का आंकड़ा 1 करोड़ 2 लाख पहुंच गया है। अब तक कोरोना से 1,49,000 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना वैक्सीन पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, फतवा जारी करने वाले लोग मानवता के दुश्मन हैं। ये लोग सबसे पहले लगवाएंगे वैक्सीन। केरल में आज से स्कूल्स खुल गए हैं। मास्क पहने जोश में नजर आए स्टूडेंट्स। सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए कोविड की गाइडलाइंस का पालन हो रहा। कनाडा के शिमोगा में 8 महीने बाद खोले गए स्कूल कोरोना के चलते बंद थे। स्कूल कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने के लिए राज्य सरकार ने स्कूलों को दिया आदेश। बेंगलुरु में बोर्ड की परीक्षा पास आने के चलते छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू। सामाजिक दूरी के साथ ऑफलाइन पढ़ने का विकल्प भी मौजूद है। असम में आज से खोले गए स्कूल खुलने से बच्चों के चेहरों पर रौनक। कोविड गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में विशेष इंतजाम। असम में स्कूल खुलने के बावजूद नदारत नजर आए ज्यादातर बच्चे। गुवाहाटी के एक सरकारी स्कूल में लोक नृत्य पर समय बिताती नजर आई शिक्षिका। दिल्ली में साल के पहले दिन ठंड का सितम। सुबह न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 14 साल में सबसे कम तापमान दर्ज। राजधानी दिल्ली में घने कोहरे से लोगों की मुसीबतों में इजाफा। 50 मीटर देखने अभी दूर भर रहा। गाड़ियों की रफ्तार पर रोक सी लगी रही। राजस्थान के फतेहपुर में ठंड ने तोड़ा 10 साल का रिकॉर्ड। -4 डिग्री तक लुढ़का पारा। पेड़ पौधों और वाहनों पर जमी बर्फ। उत्तर भारत में भी कोहरे का सितम बरकरार। मुरादाबाद में कोहरे के चलते लोगों को काफी दिक्कत हुई है। कोहरे के चलते आवाजाही भी प्रभावित रही। जम्मू कश्मीर के पट्टी टॉप में 3 दिवसीय विंटर कार्निवल की धूम देखने के लिए सैलानियों की उमड़ी भीड़। श्रीनगर में कड़ाके की सर्दी के बावजूद हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। घाटी में हॉकी को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम। नए साल पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई। ट्वीट संदेश में पीएम ने पोस्ट की कविता अभी तो सूरज उगा है शीर्षक के जरिए देश की एकता और अखंडता को पीएम ने बताया। सीमा में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दिल्ली और मुंबई समेत देश भर में कई सारे शहरों में नाइट कर्फ्यू की वजह से नए साल का जश्न फीका रहा। लोगों ने घर पर ही पार्टी आयोजित की। वाराणसी में भगवान की पूजा के साथ नए साल का स्वागत हुआ। अस्सी घाट पर मंत्रोच्चारण के बीच की गई गंगा आरती। सैकड़ों लोगों ने ठंड के बीच आरती का आनंद लिया। नए साल के पहले दिन बाबा के दर पर भक्तों का हुजूम। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, बाबा का आशीर्वाद लिया। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। साल के पहले दिन श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में नए साल पर आस्था की डुबकी लगाते लोग नजर आए। संगम किनारे स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुगण। भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत की गई। लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर में सुबह से ही भक्तों का लगा तांता। साल के पहले दिन बजरंगबली का आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग। पटना के सबसे पुराने महावीर मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ा। पूजा अर्चना के लिए लोग दूर दराज से यहां पर पहुंचे। आज कोलकाता के काली मंदिर में नए साल पर विधि विधान से पूजा अर्चना हुई। श्रद्धालुओं ने कोरोना के जल्द खत्म होने के लिए प्रार्थना की। सिलीगुड़ी के मशहूर कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना रही। भक्तों ने मां काली की पूजा कर नए साल का आगाज किया। नए साल पर मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में भव्य आरती की गई। भगवान का आशीर्वाद लेकर लोगों ने दिन की शुरुआत की। गाइडलाइन के पालन के साथ दर्शन पूजन किया गया। साल के पहले दिन मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उमड़ा लोगों का हुजूम। मां के दर पर आशीर्वाद के लिए यहां पे भक्त पहुंचे। तो बेंगलुरु के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में भक्तों ने किए दर्शन। भगवान के आशीर्वाद के साथ साल की शुरुआत की गई। नए साल पर पुदुचेरी के सीएम नारायणसामी ने यहां पर पूजा अर्चना की। लोगों की सलामती के लिए दुआएं की। मंदिर में आए श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया। उधर सीमा पर डटे जवानों ने भी नए साल का जश्न मनाया। पुंछ में बीएसएफ के जवानों ने केक काटा और नाच गाकर जश्न मनाया। नए साल में शेयर बाजार की छलांग भी नजर आई। सेंसेक्स 117.65 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ। 48,000 के पार पहुंचा बाजार।
नए साल के पहले सरकार को मिली खुशखबरी। दिसंबर 2020 में अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन, करीब 1 करोड़ 15 लाख के पार पहुंचा जीएसटी कलेक्शन। भारत के धुआंधार बल्लेबाज रोहित शर्मा को नए साल का तोहफा। टीम इंडिया के उप कप्तान बना दिए गए रोहित शर्मा। बीसीसीआई ने ट्वीट कर जानकारी साझा की। माया के तेज गेंदबाज टी नटराजन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में भारतीय टीम में शामिल किए गए। उमेश यादव की जगह लेंगे टी नटराजन। नए साल पर भारतीय पेशेवरों का ट्रंप का झटका। यहां पर वर्क वीजा पर मार्च तक बढ़ा दिया गया प्रतिबंध। कोरोना के चलते 31 मार्च तक जारी रहेगा ये प्रतिबंध। पाकिस्तान के पेशावर में कॉस्ट्यूम मास्क पहनने पर पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शख्स को लोगों को डराने का आरोप लगाया। WHO ने फाइजर बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको दुनिया भर में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। अमेरिका ब्रिटेन में पहले ही मिल चुकी है इसको मंजूरी। दुनिया में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना के 8 करोड़ 33 लाख केस, 18 लाख 15 हजार लोगों की मौत हुई। ताइवान में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का दूसरा मामला सामने आ गया है। सरकार ने जारी किया अलर्ट। विदेशों से आवाजाही पर नजर है। चीन के शंघाई में मिला कोरोना के नए वेरिएंट का पहला मामला। ब्रिटेन से लौटी 23 साल की महिला संक्रमित पाई गई।